दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। चंदन नगर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिले में स्थित एक नगर है। चंदन नगर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुशीला दीदी जी। आपका जन्म 1968 में कोलकाता में हुआ। बचपन से आप आध्यात्मिकता और खेलकूद आदि में विशेष रुचि रखती थीं। आप हर्षित मुक्ता, नम्रता, मिलनसारिता आदि दिव्य गुणों से भरपूर शांत चित्त आत्मा हैं। 1987 में आपको कोन्नगर में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1989 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1992 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप कोन्नगर, बोकारो, धनबाद, श्यामनगर आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1998 से चंदन नगर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 300 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। आगे मैं बचपन से कि खेल कूदने में बहुत अच्छा लगता था, बहुत शांति भी एकाग्रता को भी पसंद करती थी। और बचपन से तो हर चीज़ में जैसे सिलाई करने में रुचि थी, आसन बनाने में, स्वेटर बुनने में, कुछ छोटे छोटे जो है कि हमारा पापा ने जो सिलाई सिखाया तो ये सभी हम जो करते थे, रुचि थी। और पढ़ने में थोड़ा सा कम रुचि होता था, परंतु खेल कूदने में सब में ज़्यादा रुचि रहते थे। और भक्ति करना, पूजा पाठ करना, आध्यात्मिकता के प्रति रुचि, गीता भजन करना, मंदिर में जाना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। और एकांत में चुपचाप ज़्यादा पसंद, ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं होती थी। और ये स्वभाव जो है मेरे मम्मी पापा के द्वारा ही हुई है कि वो जो भी जहाँ पर भी जाते थे गीता सत्संग सुनते थे और कथा सुनते थे, सत्यनारायण की पूजा जो भी करते थे। और कभी कार्तिक पूर्णिमा होते थे उस समय भी पूजा करते थे। तो मम्मी पापा जहाँ पर करते थे सारे फैमिली को लेके, तो उस समय हम एक भगवान की खोज भी करती थी कि मुझे भगवान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और वो उसको मैं देखना चाहती हूँ, साक्षात्कार करना चाहती हूँ। परंतु उसी के लिए कि मैं भी भक्ति के खूब मग्न रहती थी, ध्यान करती थी। और कहते थे पहाड़ों पर मिलते थे, और उसके लिए मैं हर सोमवार के दिन में बड़ा ध्यान से भक्ति करती थी, कथा पढ़ती थी। फिर इसी खोज में रहते रहते मुझे एक दिन ऐसा एक भाई ने कि उसके घर में गीता पाठशाला चलती थी। वो भाई खास हमारे लिए कि शायद हमारा पाड़ा में आए थे, और उन्होंने कहा कि और भी हमारी कई सहेलियाँ रहती थी और उनके साथ सभी को ज्ञान सुनाया। और मुझे ये ज्ञान बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कहा एक दिन मैं भी आपके साथ सेंटर में जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए। तो एक दिन तो गए थे, तो वहाँ की दीदियों को मैंने देखा सफ़ेद वस्त्र में, तो
तो मुझे भी मन हुआ, इच्छा हुई कि ये सफ़ेद साड़ी मैं भी पहनूं। कि तो फिर मैं उनके वो बड़ी दीदी से पूछी कि ये सफ़ेद साड़ी पहनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आपको 7 दिन कोर्स करना पड़ेगा और 7 दिन कोर्स करके आपको मूल्य सुनना पड़ेगा। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये भाषा तो मेरा साउथ की, मैं हिंदी नहीं समझती हूँ। तो उन्होंने कहा अपनी भाषा में भाई जी समझाएंगे। तो वो भाई ने समझा के और हमें मुरली सुनते सुनते और हिंदी भी पढ़ना मुझे सिखाया, समझाया। और मुझे क्योंकि भाषा अपनी अलग है और हिंदी पढ़ना तब उन्होंने हमें एक किताब लेकर ला कर दिया था साउथ भाषा की और हिंदी भाषा की। तो ये पढ़ते पढ़ते मैंने सीखा। फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि चलिए अब शास्त्र में। तो फिर वहाँ पर मुझे बहुत कुछ गाना सुनते थे, योग करते थे। इतना अच्छा लगता था कि जैसे कि मैंने कुछ पाया है कि जो मैंने खोजती थी। तो सचमुच में ये वही है कि जिसको मैंने ढूंढते थे। मैं सेंटर में जाती थी तो फिर कुछ दिन के बाद मुझे वहाँ की दीदी ने कहा कि तुम मधुबन जाओगी। तो मैंने कहा हाँ जाऊँगी। उसके पहले मैं संकल्प करती थी कि बाबा मुझे किसी भी हालत में मधुबन एक बार ज़रूर जाना है, ज़रूर जाना है और उसके लिए तुम व्यवस्था करो, मैं नहीं जानती हूँ। तो बाबा ने मुझे लेकर गया था। तो उस समय मैंने पहली बार जब गई थी पांडव भवन में, तो उस समय कि मैं अव्यक्त बाप दादा से मिलन करते समय थोड़ा सा मेरा देरी हो गया था और सामने कुमारी कन्या सभी बैठे हुए थे, मैं भी कुमारी थी। तो मुझे मन में ये लगा कि मैं सामने बैठी, मैं तो थोड़ा सा साइड हो गई थी बैठने में। तो मैंने बाबा को देखा, बाबा को कहा कि बाबा आप दृष्टि देते देते उधर चले गए, अब सचमुच में मैंने आपको देखने के लिए आए हैं। तो मुझे ये फील कराइए, मुझे अनुभव कराइए कि जैसे कि आप यहाँ पर सचमुच में धरती पर आते हो। तो मैं कैसे समझूं? अगर आप सचमुच में मेरे को धरती पर आते हो, मैं समझूं, तो ज़रूर आप मुझ पर नज़र डालो, दृष्टि डालो। तो जैसे उधर दृष्टि देते देते जैसे मेरे तरफ देखा और मेरा आँखों में प्रेम की आंसू बहने लगे। और उसके बाद बाबा को कुछ 1 मिनट तक मेरे तरफ ही देखता रहा और भी मेरा शरीर गदगद होने लगा, आँखों में पानी एकदम गिरने लगा, ऐसे जैसे कि कोई सोचेंगे कि ये बहन रो रही है, क्यों है। तो मुझे फिर जल्दी से मैं आँख पोंछ ली थी। तो उस समय कि मुझे एक ऐसा फील हुआ था कि जैसे मुझ में कुछ क्षण के लिए अशरीरी बन गए थे। शरीर से इतना हल्का फील हुआ था जैसे कि मैं वहाँ पर है ही नहीं। तो उस समय कि बाबा फिर उधर से जाते जाते फिर मेरे तरफ एक तरफ ताकने लगा। बाबा दृष्टि दे रहे थे, वरदान दे रहे थे, परंतु उस समय तो वरदान तो हम स्टेज पर तो नहीं लिए, परंतु उनकी आँखों से ऐसा शक्ति मुझ में पड़ रही थी। तो कुछ क्षण तक इतनी जैसे कि लाल हो गया, पूरा घर लाल हो गया था। और उसके बाद जैसे कि शिव बाबा ज्योति के वहाँ से मुझ पर इतनी पावर आ रही थी, शक्ति भर रहे थे, जैसे मैं इसमें तो एकदम डूब गए, खो गए, मग्न हो गए हैं। और मुझे उस समय ये लगा बहुत सारी शक्तियों से बाबा मुझ में भरपूर कर दिया है। फिर मैं ज्ञान में चलते चलते एक दिन सौभाग्य दीदी कौन नगर में बड़ी दीदी ने कहा मुझे कि तुम सेंट्रल आश्रम में रहोगी। तो मैंने कहा हाँ। तो फिर तुम अहमदाबाद जाओगी? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है, पापा से हम पूछ के आएंगे फिर बताएंगे। तो उतना पापा ने कहा कि नहीं, इतना दूर नहीं जा पाओगे। तो मैंने कहा कि फिर ठीक है, चुप रह गई थी। फिर कुछ दिन के बाद फिर भी मुझे दीदी ने पूछा कि कहा कि बिहार जाओगे? तो मैंने कहा हाँ जी। तो फिर आपके पिताजी को कहो कि बिहार जाना। तो बिहार के लिए भी मना किया था पापा ने। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे जाना ही है। तो फिर मैंने अपना दृढ़ता किए है। पापा भेज नहीं चाह रहे थे, परंतु मैंने जोर करके बिहार में गए थे।
तो बिहार में जाने के बाद वहाँ पर मुझे सेंटर में रहने का मौका मिला और सेंटर में रही और वहाँ पर जो मैं क्लास करती थी और मुझे वहाँ पर एक दिन ऐसे ज्ञानामृत पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते फिर दूसरा दिन मुरली पढ़े। वहाँ की बड़ी दीदी ने कहा कि तुमको मुरली पढ़ना आता है, हिंदी आता है? मैंने कहा हाँ, थोड़ा पढ़ के सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अच्छा तो पढ़ रहे हो। तो अचानक मुझे दूसरा दिन ने कहा कि तुम मुरली सुनाओ स्टेज पर। तो जैसे मुझे हाथ में पकड़ाया तो मैंने कहा कि दीदी मुझे तो कुछ आता नहीं समझाना, मुरली सुनाने में तो आधा घंटा ख़त्म हो जाए। ठीक, वही सुनाना। फिर सुनाते सुनाते तो मैंने बाबा को कहा, मुरली हाथ में पकड़ा, हाथ तो काँप रहे थे, शरीर भी काँप रहा था। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा वो दीदी ने भी सिखाई, तुम बाबा को याद करके करो। तो फिर मैंने बाबा को याद किया, बाबा आओ मेरे पास और मुरली सुनाओ आप, और मुख हमारे और बोल आपकी। तो ऐसे करके तो सुनाई तो कोई आधा घंटे में मुरली ख़त्म हो गया। मैं सीधा उतर के आ गई। आने के बाद मैं दीदी की तरफ भी ताकि नहीं, अंदर चले गए। फिर भाई बहनों ने कहा कि बहन ने बहुत अच्छा सुनाई है, तो पर उसका हाथ पैर काँप रहा था, पर किंतु अच्छा सुनाई। फिर मैंने के कुछ दिन के बाद श्यामनगर में आई। वह सेंटर में रहते रहते कि मुझे एक भाई ने कहा, जब सेंटर गई थी तो कहा कि आप 5 साल जहाँ जाती हो वहीं पर रहोगी, फिर 5 साल के बाद आ जाओगी। तो फिर मैंने कहा कि क्यों, क्या होगा, कुछ कारण है? तो बोले नहीं, ये तो मालूम नहीं, परंतु वहाँ नहीं रहेगा, कोई कारण नहीं है, परंतु तुम जो चाहती हो वही होगा, सेंटर में रहोगे, आश्रम में ही। फिर मैं 5 साल के बाद श्यामनगर में फिर आई। तो श्यामनगर में जब दीदी ने एक बार मुझे कहा कि सेवा के लिए भेजी, जैसे कि यहाँ कई स्थानों पर भेजी थी, कल्याणी, वंशबड़िया, कृष्णनगर, इन सब जगहों में भेजते हुए फिर मुझे चंदन नगर सेंटर में जो रहने के लिए ऑफ़र किया। तो मैंने कहा कि दीदी मैं सेंटर कैसे संभालूंगी? तो दीदी ने कहा नहीं, बाबा है, सब कुछ ठीक होगा, तुम जाओ। तो एक दिन फिर उसके पहले जिस दिन मुझे भेजने के लिए दीदी ने संकल्प किया, मुझसे एक चिटकी उठवाई थी अमृत वेला योग के बाद, और चिटकी उठा के बोला तो ठीक है चले जाओ। फिर मैंने कि चिटकी उठा के फिर चले जाने के बाद दिन में कहा तुमको सेंटर जाना है, सेंटर संभालना। तो मैंने कहा कि दीदी मैं कैसे सा, मुझे कुछ नहीं आता। तो कहते थे कि बाबा है ना, बड़े बैठे बाबा है, कुछ नहीं है, तुम कर पाओगी, जाओ। तो फिर मैं चंदन नगर सेंटर में आई। तो चंदन नगर सेंटर में कि बाबा ने मुझे विभिन्न प्रकार से सेवा कराया, लेकिन जब जब सेवा कराया था और मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता था कि ये सेवा कैसे होगी। जैसे कॉलेजों में, स्कूलों में, जेल में, कॉरपोरेशन, विभिन्न स्थानों पर वीआईपीओ की भी सेवा कराए, राखी में और कराए। तो ऐसे कराए कि जो मुझे कि कुछ आता भी नहीं था और मैं सोचती भी नहीं थी ज़्यादा, परंतु बाबा कैसे क्या कराते थे। बाबा का कुछ दिव्य चमत्कार है कि जो बाबा मुझे कैसे कैसे मदद करते थे। वैसे जब सेवा करते हुए ऐसे करते करते जब मधुबन में जब भी जाना होता था कमला दीदी के साथ श्यामनगर से, तो दीदी बड़ों के साथ, दादी के साथ जो मिलवाती थी जब भी जाते थे। यहाँ तक भी ब्रह्मा बाबा की लौकिक पुत्री नीलमा शांता दीदी से भी मिलवाई थी कि जब वो उनके करीब गए थे तो मुझे ये अनुभव हुआ था। बाप को तो मैंने साकार में नहीं देखा, परंतु मुझे ये फील होता था कि मैं साकार बाबा की गले में, मैंने उनके साथ एक फ़ोटो खींची। मुझे ऐसा लगा कि मैं बाबा के गले पकड़ के, जैसे कहते हैं ना गले मिलते हैं, जैसे मैंने उसके करीब ऐसे समझे कि गले मिले हैं। और फिर एक दिन की गुलजार दादी की बात है कि गुलजार बड़े दादियों के साथ में
हर एक को मुझे उठने बैठने का मौका मिला, क्योंकि दादी मिलाती थी। लाखों लोग यहाँ पर चंदन नगर में आते हैं, परंतु वहाँ पर गाड़ी चलने का भी कोई भी प्रकार का रास्ता ही नहीं मिलता। इतना भीड़ होते हैं, पूरे विश्व के विदेशों से भी, पूरा वर्ल्ड से लाखों लोग आते हैं। और उस समय में दीदी एक बार ने कहा कि जगदात्री पूजा करनी है, तो मैंने जगदात्री पूजा जब किया, चैतन्य जगदात्री की। उस चैतन्य जगदात्री के समय इतनी प्रभावित, जो चैतन्य जगदात्री को देखकर, और उससे बहुत अच्छी सेवा है। एक दिन तो चैतन्य झांकी भी चैतन्य जगदात्री को की थी, और उस समय देखे उस वक्त के बाबा ने, मैं जब जब सेवा करती थी और बाबा कैसे कराते थे, सिर्फ मैं संकल्प करते थे और भाई बहन कैसे सहयोगी बन जाते थे। और दीदी मुझे सपोर्ट भी देते थे, हिम्मत रखो। कमला दीदी जी वो कहते थे हिम्मत रखो, बाबा है, सब कुछ हो जाएगा। सचमुच में भी बड़ों का हमारे प्रति विश्वास, एक आशीर्वाद, एक दुआएं हमेशा साथ देती है और सकाश देते हैं। जब तक मुझे बाबा सेवा के लिए यूज करे, हम करते रहे, ये मेरी धारणा भी है। और सहन शक्ति मेरे अंदर बहुत अच्छी, कुछ भी कोई भी कहे, कितनी भी परिस्थिति आए, कैसी भी हो, सेवा कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन हम सेवा करके ही छोड़ते थे। और कैसे कैसे बाबा मुझसे कराते थे, बड़ा कमाल करवाते थे बाबा, और मैं कैसे करते जाते हैं और मुझे भी पता नहीं पड़ता है। और ऐसे करते करते, और एक दिन इतनी एक VIP, क्योंकि मुझे कुछ आता भी नहीं ठीक से समझाना करना, लेकिन बाबा बड़े बड़े VIP से सेवा करवाते थे। भाई बहन भी समय पर कैसे धन का सहयोग करते हैं, और ये बाबा का ही कमाल कहेंगे और बड़ों का आशीर्वाद कहेंगे। वैसे मैं सेवा करते भी मैं अपना पुरुषार्थ के प्रति ध्यान देती हूँ, जो मुझे एक लक्ष्य है कि अभी जे मैं पुरुषार्थ करो, ब्रह्मा बाप जैसा, मम्मा जैसा बनूं, तो मैं उसके लिए अभी खास पुरुषार्थ भी करती, पहले भी करती थी। तो बाबा मुझे 2 बजे उठाते हैं, मुझे कभी 3 बजे उठाते, मुझे कभी 2:30 बजे उठा देते हैं, कभी 1 बजे उठाते हैं। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि बाबा मुझे खास कुछ सेवा के लिए मुझे पहले पहले उठाते हैं, जगाते हैं, मुझे योग में बैठाते हैं, और मुझे सारी शक्तियाँ भरने के लिए ही शायद मुझे जल्दी उठाते हैं। और मैं ऐसे ही लक्ष्य रखते हुए अमृत वेले में उठ जाती हूँ 2 बजे 2:30 बजे। उसी में स्नान वगैरह करके मैं योग में जाती हूँ। बाबा मुझे इतने अच्छे अच्छे अनुभव कराते हैं कि ये अनुभव भी मैं कैसे सुनाऊँ, कितनी भी सुनाऊँ, तो मैं कल्पना नहीं कर सकती हूँ कि बाबा की मेरे ऊपर कृपा कहे, प्यार कहे, मदद कहे। मैं सभी ब्राह्मण बच्चे भाई बहनों को, वैसे मैं पुरुषार्थ भी करती हूँ इस चीज़ के लिए भी, क्योंकि कोई भी जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो वो बाबा के बच्चे मुझे याद ना करे कि वो परमात्मा के बच्चे हैं, वो परमात्मा पिता को याद करे, उनका ही बने, वो अंत तक हम रहे ना रहे, लेकिन वो बाबा का बनकर हमेशा रहे, उनके हाथ पकड़ कर चले, साथ लेकर हमेशा उनके याद करते हुए आगे बढ़ते चले। हमारे जैसा वो भी कि ऐसा बाबा को पाकर कभी हाथ ना छोड़े, हमेशा साथ चलते हुए आगे बढ़ते रहे। यही मेरा उनके प्रति शुभ संदेश भी है, शुभ इच्छा भी है, और दुआएं भी उनके प्रति, सबके प्रति। दीदी का संस्कार बहुत अच्छा है, जिससे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है जीवन में। दीदी के अंदर नम्रता की संस्कार कूट कूट करके बाबा ने भरा है।
शीलता भी उनके अंदर बहुत है, समाने की शक्ति भी उनके अंदर बहुत है, परख शक्ति भी है उनके अंदर। उसके बाद सब साथ अच्छे से चलने की संस्कार, मिलजुल कर, जिसको बाबा मुरली में कहता है मिलन संस्कार, यानी सबके साथ एक भाव होकर के, नम्र होकर के चलो। वो दीदी के अंदर बहुत वो संस्कार कूट कूट करके बाबा ने भरा है। और दीदी हमेशा ये प्रेरणा देती है हमारे अंदर कि हमें किसी को नहीं देखना है, हमें बाप दादा को देखना है। हम यहाँ आए हैं सिर्फ बाप दादा के समान बनने, इसीलिए हमें अपने कर्मों पर अटेंशन देना। मैं जब पहली बार इस सेंटर में आई, दीदी को देखकर एकदम मोहित हो गए। कितना दीदी हंस के हमको गले लगा लिया और बोला, माता आओ हम इधर हमको क्लास कराएं, अब हम आपको क्लास कराएंगे। और क्लास दीदी के साथ क्लास करते करते हमने देखा दीदी बहुत स्नेही है और बहुत पक्के बच्चे हैं, योग धन के, योग ज्ञान के। और दीदी भी चाहती है कि हम सब बच्चे दीदी के जैसे ही बने। हमारा दीदी के सबसे बड़ा है, वो किसी का अवगुण तो की तरफ नहीं देखते हैं, हमेशा उसका गुण, उसका अच्छाई के लिए वो देखते हैं, हमेशा उसका अच्छाई लेके चलते हैं। हमेशा बोलते हैं कि हम ब्राह्मण बच्चे के सबसे बड़ा धन है समय, समय के सही तरीके से इस्तेमाल करो। हमेशा कहते हैं कि भाई हमेशा सदा सदा तुम योग की तरह ध्यान दो, योग जैसा ही होगा तुम्हारा बुद्धि क्लियर होगा, बुद्धि क्लियर होने के साथ साथ तुम्हारा बुद्धि में ज्ञान अपना आप चला आएगा। दीदी की जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है, समय की बचत। वो समय की बहुत वैल्यू करती है, हर टाइम अंतिम घड़ी है ऐसा समझ के वो चलना चाहती है और हमें भी यही शिक्षा देती है। वो कोई भी काम कल पे नहीं टालती, जो आज है वो आज कर लो, पता नहीं कल क्या हो। और वो जैसे दीदी है, वो हम लोगों को जो शिक्षा देती है, शिक्षक के रूप से वो बहुत ही अच्छा देती है, लेकिन मन से वो एकदम छोटी बच्ची जैसी है। कोई भी छोटी मोटी चीज़ में वो इतनी खुश हो जाती है कि हम भी लगते हैं कि इतनी छोटी चीज़ में कोई कैसे खुश हो सकता है। और दीदी हर टाइम यही बोलती है कि हर टाइम स्माइल रखो, एक हर्षित चेहरा ही आपका परिचय है। मेरे नज़र से जो दिखा जाता है, हमारा तो सौभाग्य ये नहीं था कि बाबा को साकार रूप में देखे, पर बाबा की कैसे लाइफ को चलाने की जो रास्ता, जो जीवन को और हमारे आत्मा को शुद्धिकरण करने के जो प्रक्रिया है, वो सब कुछ दीदी हमें बोलते हैं, सिखाते हैं। जैसे कि अमृत वेला का महत्व क्या है, कैसे किसी भी स्थिति में खुद की, दूसरों की परिस्थिति में नीचे खुद को ना ढले, खुद को कैसे संभाले। जब से हम लोग ये समझ में आए, तब से हमारा जीवन, हमारा सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ अच्छे से है। मेरी बड़ी दीदी जी एक श्रेष्ठ महान योगी है, अखंड प्रचंड पुरुषार्थी है। उनके बारे में जितना गुणगान करूं कम ही है। उनसे बहुत कुछ सीखता हूं, आज भी सीख रहा हूं और आगे भी सीखता रहूँगा। दीदी हमें सिखाती है कि योग करो, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। अपने जीवन के हर क्षण को, हर सेकंड को बाबा की सेवा में लगाओ, बाबा की याद में लगाओ। दीदी का विशेषता है वो सबके साथ बहुत एडजस्ट करती है। दीदी के नज़रों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है। दीदी का कभी मूड अप नहीं होता, वो मुझे बहुत अच्छा लगती है। और दीदी का जो विशेषता है ना, बचत करने की विशेषता, वो बहुत अच्छी है। मधुबन से जो मूल्य आती है, उसका धागा भी दीदी बहुत संभाल करके रख देती है। जीवन को महकाए प्यार तेरा, खुशनुमा हो गया शाम सवेरा। तुमसे दिल की हर ख्वाहिश है जुड़ी, तुमसे तन मन की लगन जो लगी। जीवन को महकाए प्यार तेरा, खुशनुमा हो
गया शाम सवेरा। तुमसे दिल की हर ख्वाहिश है जुड़ी, तुमसे तन मन की लगन जो लगी। पल भर भी ना जुदा हो, एक तुम ही मेरे खुदा हो। तेरा आशियाना है मेरा आशियाना, तेरे संग में तेरे रंग में है उमंग में नए तरंग में। दिल ये मेरा बोल रहा है बाबा बाबा। बाबा 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 बाबा